हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष इस प्रकार से है कि पहले हमारे आर्य लोग थे। आर्य लोग जो थे वो वैदिक संस्कृत भाषा बोलते थे। वैदिक संस्कृत को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, पाली और संस्कृत। पाली के 3 भाग किए गए, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। सौरसेनी के 2 भाग किए गए, गुजरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। राजस्थानी बोलियों के समूह के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का जो प्रयोग है वो किया था हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा का वर्णन पिंगल, शिरोमणि और आईने अकबरी मारवाड़ी भाषा के रूप में मिलता है। राजस्थानी भाषा जो है उसके प्रथम व्याकरण के लिए राजस्थानी भाषा के जो प्रथम व्याकरण है उसके लेखक रामकरण आसोपा माने जाते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को निम्न भागों में विभक्त किया: पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी। फिर इसके बाद में उत्तरी पूर्वी राजस्थान। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अहिरवाटी, राठी। दक्षिणी राजस्थान में भीली, निमाड़ी और मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी, मालवी। राजस्थान में डिंगल और पिंगल। देखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी, मालवी हो गई, मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती हो गई। राजस्थान में डिंगल और पिंगल साहित्य की प्रमुख शैलियाँ मानी जाती हैं। डिंगल मारवाड़ी अथवा पश्चिमी राजस्थान में बोली का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। डिंगल शैली में अधिकांश साहित्य चारण जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा लिखा गया है। डिंगल साहित्य में वीर रस है उसकी प्रधानता होती है। डिंगल शैली का विकास है जो गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। रामकरण आसोपा ने डिंगल का शब्दकोश लिखा। ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थान की शैलियों में लिखा गया साहित्य। रामकरण जो आसोपा उसने डिंगल शब्दकोश लिखा। पिंगल ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थान की जो लिपियाँ हैं, बोलियाँ हैं, उनमें लिखा गया साहित्य। बिंगल का प्रयोग भाट जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं पिंगल शैली में श्रृंगार रस है उसकी प्रधानता मानी जाती है और पिंगल का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। राजस्थान में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मारवाड़ी बोली राजस्थान में सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली राजस्थान की मानक बोली है। मारवाड़ी बोली का प्रथम जो वर्णन है वो मरुभाषा के रूप में हमारे एक ग्रंथ आता है कुबलेमाला, इस ग्रंथ में मिलता है। क्षेत्र होते हैं इसके जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर और चूरू। मारवाड़ की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? बीकानेर, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही, गौड़वाड़ी, नागौरी, थली, ढटकी, ओसवाली, माहेश्वरी। ये मारवाड़ की उपबोलियाँ हैं। बीकानेरी में आ जाता है बीकानेर। बागड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। ये जो भाग है वो बागड़ी है उसमें आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बागड़ी बोली राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब तथा पाकिस्तान के कुछ भागों में मिलती है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, गौड़वाड़ी, जालोर, पाली, बालोतरा, थली, जैसलमेर, बाड़मेर, ढटकी, जैसलमेर के कुछ भागों में। मेवाड़ी बोली राजस्थान में मारवाड़ी के बाद सबसे ज़्यादा लेखन है जो मेवाड़ी में किया गया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। मेवाड़ी जो बोली है राजस्थान में मारवाड़ी के बाद जो सबसे अधिक लेखन है जो मेवाड़ी में किया गया है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फिर इसके बाद में ये इसके क्षेत्र हो गए। इसके बाद में धावड़ी बोली जो बोली जाती है उदयपुर में। बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में। बागड़ी में गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बागड़ी को भीली भी कहा है क्योंकि वागड़ क्षेत्र के जो लोग हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा के वो अधिकतर भील हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी अथवा झारसाई बोली भी कहते हैं क्योंकि उस पर झारसाई से सिक्के हैं वो प्रचलित थे। झाड़ का जो वृक्ष है वो बना होता था। झाड़ का जो वृक्ष है यानी कि कचनार की जो झाड़ी होती है वो बनी होती थी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब